नमस्कार दोस्तों ये रीट की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो रीट है क्या? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। जैसे कि टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं तो राजस्थान अपना स्टेट का टेट लेता है, उसको रीट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है इसको ऑल इंडिया लेवल में कोई भी दे सकता है और ये बहुत बेनिफिट करेगा। मेरी वीडियोस उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ज़्यादा देखते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो। प्लीज़ इसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपके जॉब के पर्पज़ से, तो आप प्लीज़ इसको देखिए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये रीट के नाम से इसे जाना जाता है। पहले इसको राजस्थान टेट के नाम से जाना जाता था इस परीक्षा को। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले 25 अप्रैल को ये जो फॉर्म भरे जाएंगे इसकी परीक्षा होंगी टेट की, राजस्थान टेट की। और इसके जो आवेदन है ये ऑनलाइन भरे जाएंगे। 11 जनवरी से आवेदन भरने शुरू हो चुके हैं वेबसाइट में और 18 फरवरी तक भरे जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आप इसके लिए चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों में शाखा पर शुल्क जमा। तो आप जब इसका फॉर्म का चालान निकालेंगे तो आप बैंक में से जमा करेंगे एंड 11 जनवरी से 4 फरवरी तक आप इसको जमा भी कर सकते हैं। ओके, 14 अप्रैल को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट में। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा? 25 अप्रैल को होगा। अब देखते हैं परीक्षा तिथि। आपको बता चुका हूँ 25 अप्रैल। परीक्षा समय 6 to 8 के लिए अगर आप भरेंगे तो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक का पेपर है। और अगर आप प्राथमिक यानी 1st to 5th के लिए भर रहे हैं तो 2:30 बजे से 5 बजे तक का टाइम है। आगे देखते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑल इंडिया लेवल यानी कि सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, अगर आप राजस्थान से बाहर कहीं भी स्टेट में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5% का कोटा होता है इसमें। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि राजस्थान टेट यानी रीट के जो फॉर्म भरते हैं तो राजस्थान में क्या होता है, जैसे उत्तराखंड में हमारे क्या होता है कि जैसे आप यूटेट क्वालिफाई करते हैं उत्तराखंड में। यूटेट क्वालिफाई करने के बाद जब यहाँ कोई वैकेंसी आती है प्राथमिक में या जूनियर की, तो आप उस फॉर्म को भरते हैं, फिर टेस्ट देते हैं। जैसे प्राथमिक में तो उत्तराखंड में टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप जूनियर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो टेस्ट देना पड़ता है आपको। जैसे एलटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसमें कट ऑफ लगती है, फिर बहुत आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ क्या है कि जो रीट का पेपर हो रहा है राजस्थान टेट का, इसमें जो आपके नंबर मिलेंगे आपको, इसके नंबरों के बेस से आप लोगों को वहाँ पे चयन होगा आपका। तो मान लीजिए आपने रीट की परीक्षा दे दी, आप पास हो गए, प्राथमिक में आप पास हो गए, तो जब वहाँ भर्ती आएगी तो आपको सिर्फ ये अपना फॉर्म भरना होगा। सिर्फ वहाँ कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ रीट के नंबरों के बेस पे और आपके 12वीं के नंबरों के बेस पे आपको प्राथमिक में ले लिया जाएगा। और अगर आप जूनियर के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन के नंबर के बेस पे एंड रीट के नंबर के बेस से आपको ले लिया जाएगा। तो इसका एक फार्मूला बना रखा है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे आगे। लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि रीट के नंबरों के से ही आपको सिलेक्शन मिलता है राजस्थान में टीचर्स बनने का। तो वहाँ पे कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है। तो बेनिफिशियल ये होगा आपके लिए कि आप रीट का एग्ज़ाम दे दें और ये ऑल इंडिया में कोई भी दे सकता है इसको। तो फिलहाल तक ये है, लेकिन राजस्थान ने भी बोल रखा है कि हम बाहर के कैंडिडेट को आने से रोकेंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं आप राजस्थान में। ओके, राजस्थान में जाके ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसको रीट के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि फ़ीस कितनी है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप राजस्थान में पेपर 1 यानी प्राइमरी का देना चाहते हैं, यानी सिंगल पेपर होना या 1 या 2 में से कोई सा भी एक देना चाहते हैं तो 550 रुपये फ़ीस है। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो 750 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आइए अब आगे और चीज़ देख लेते हैं। इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान में उत्तराखंड से क्या अलग है। देखिए, पहली चीज़ है कि राजस्थान में प्राथमिक में बीएड वाले फॉर्म भर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन और स्टेट्स में भी आ सकती है। राजस्थान बीएड वालों को प्राथमिक में लेता ही नहीं है।
आइए पहले प्राथमिक की क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि राजस्थान टेट यानी रीट में प्राथमिक के लिए अगर आप भर रहे हैं तो क्या चाहिए क्वालिफिकेशन। पहला है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं होनी चाहिए 50% के साथ और 2 साल का डीएलएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। या फिर सीनियर सेकेंडरी में 45% और 2 साल का डीएलएड, ये भी चल जाएगा। या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं में 50% और 4 साल का बीएलएड या फिर फाइनल ईयर में हो बीएलएड के, तब भी आप भर सकते हैं। या फिर 50% इन +2 यानी 12वीं में 50% और 2 साल का डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से, तो भी भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन हो और 2 साल का डीएलएड हो पास्ट, तो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1st to 5th के लिए बीएड वाले कैंडिडेट्स नहीं भर सकते इसको, ठीक है। इसमें डीएलएड अलाउड है, आप डीएलएड हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बीएड नहीं है, ठीक है, 1st to 5th के लिए। लेकिन 1st to 5th के लिए तो नहीं है बीएड, लेकिन 6 to 8 यानी जूनियर के लिए बीएड है। और इसके बारे में भी देख लेते हैं कि 6 to 8 के लिए है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का डीएलएड हो तो आप भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन में 50% हो और बीएड कर लिया हो या फिर बीएड के फाइनल ईयर में हो तो भी आप भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन 45% से और 1 साल का बीएड है, ठीक है, लेकिन 2011 से पहले का बीएड हो, देन यू आर एलिजिबल। या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं में 50% और 4 साल का बीएलएड या फिर बीएलएड के फाइनल ईयर में हो तो भी भर सकते हैं। या फिर 50% आपकी होनी चाहिए +2 में और 4 साल की बीए बीएड या बीएससी बीएड। या फिर ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50% से और 1 साल की बीएड हो स्पेशल एजुकेशन से, तो भी आप इसको भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आ चुकी होगी। बस आप इतना याद रखिए कि 1 to 5th यानी प्राइमरी में बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने बीएड करी हुई है तो नहीं भर सकते, या डीएलएड किए है या बीएलएड किए है तो भर लेंगे। अगर बीएड के थ्रू आप भरना चाहते हैं तो जूनियर का भरिए, ठीक है। तो जूनियर के लिए यहाँ कोई पेपर नहीं होता है, सिर्फ रीट के नंबरों से ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत बेनिफिट वाली बात बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि एग्ज़ाम देने आपको राजस्थान ही जाना पड़ेगा। डेट वगैरह इन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है, 150 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। 60% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी। तो बाकी ये फॉर्मेलिटीज़ आप जानते हैं। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। सामान्य के कैंडिडेट हैं तो 60 मार्क्स में आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एसटी के हैं तो 55। बाकी ये क्वालिफिकेशन और भी देखें, एसटी, ओबीसी, अन्य अति पिछड़ा वर्ग है तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 55 है। इसके अलावा बाकी श्रेणियाँ आप लोग देख सकते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक वगैरह सब दे रखा है इन्होंने, और अपने हिसाब से आप लोग चेक कर लेंगे। तो मेरी राय ये है इसमें आप लोग कि अधिक से अधिक अगर आप नंबर इसमें खींच लेंगे देन आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 31,000 पोस्ट के लिए इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, यानी 31,000 पोस्ट निकलेंगी वहाँ। और ये जो नंबर होंगे आपके, ये नंबर मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन में। बस ये टेस्ट आप पास कर लेंगे तो आप लोगों को उसके बाद कोई टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट थोड़ा आप ध्यान से देखिए, http://rajedboard.rajasthan.gov.in, ओके। इसमें आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये घोषणा पत्र वगैरह आप लोगों को उसी समय भरना होगा। ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जो बात मुझे कहनी थी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ। इस रीट के एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई अलग से यहाँ टेस्ट नहीं देना पड़ता है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट फ़िलहाल इस फॉर्म को भर सकते हैं, हो सकता है कि अगले साल इसको बंद कर दें, जैसे और स्टेट्स में बंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बीएड हैं तो आप 1 to 5th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ डीएलएड वाले कर सकते हैं। तो इन्होंने बीएड को बंद कर दिया है 1st to 5th के लिए। तो काफ़ी स्टेट्स बंद कर रहे हैं बीएड को लेने से, क्योंकि अब डीएलएड के कैंडिडेट्स काफ़ी हो चुके हैं इनके पास।
तो 1st to 5th ओनली DLED और BLED कैंडिडेट्स, एंड 6th to 8th B.Ed कैंडिडेट्स एंड DLED आर आल्सो अलाउड, बट दे शुड बी ग्रेजुएट ऑल्सो विथ 50%। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, एंड डेट्स वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा। 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और 8 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो कृपया जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लें, बार बार मौका नहीं मिलेगा। 31,000 वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक बार क्वेश्चन पेपर को भी आप यूट्यूब के थ्रू डाउनलोड करके या वेबसाइट में डाउनलोड करके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन आप भी देख सकते हैं अपने स्तर से, क्योंकि हो सकता है मुझे इजी लग रहा हो, आपको ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी आसान आता है राजस्थान का रीट का एग्ज़ाम। ओके, तो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करिए, और कोई भी आप लोगों को समस्या आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिए, और मैं आप लोगों को सहायता पक्का दूंगा। धन्यवाद।